नए छात्र राहुल को शहर के सबसे पुराने कॉलेज के हॉस्टल में एक कमरा मिला है, कमरा नंबर 13। ये कमरा पिछले 3 साल से खाली था। हॉस्टल वार्डन ने कहा था, अभी बाकी कमरे फुल है बेटा, कुछ दिन इसी में एडजस्ट कर लो, बस ज्यादा सोच विचार मत करना। राहुल को कुछ अजीब सा लगा। कमरा थोड़ा अलग था। दरवाजा अंदर से बंद करने पर एक हल्की सी जंजीर की कड़कड़ाहट आती थी। और सबसे अजीब बात, कमरे की एक दीवार पर लोहे का पिंजरा टंगा था, बिल्कुल खाली, लेकिन ऐसा जैसे कोई जानवर उस पर रखा जाता हो। रात को 2 बज गए हैं पर अभी तक राहुल को नींद नहीं आ रही। पंखा बंद होने के बावजूद हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। अचानक पिंजरा अपने आप हिलने लगता है। राहुल चौंकता है। वो उठकर पिंजरे की ओर बढ़ता है। तभी आईने में एक पल के लिए काला साया दिखता है, लेकिन पीछे पलटने पर कोई नहीं। राहुल खुद को समझाता है शायद नींद में भ्रम हो रहा है और वापस सो जाता है। अगले दिन रात के 8 बज रहे हैं। अंधेरे में एक साधु बाबा बैठे हैं आग के पास। राहुल बाहर टहलते हुए बाबा को देखता है। तू उस कमरे में मत सो बेटा, वहां अब इंसान नहीं रहता। बाबा जी, ये 2025 है, अब ये सब डराने वाले भूत वूत की बातें कौन मानता है। भूत वो नहीं जो दिखे, भूत वो है जो तुम्हें खुद में कैद कर ले, तेरे अंदर। धन्यवाद बाबा, लेकिन मैं खुद को डरने नहीं देता। गुड नाइट। इस रात राहुल को नींद में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। बाहर मत निकलो, वो घूम रहा है। राहुल उठता है, पसीने से भीगा हुआ। पिंजरे की छाया दीवार पर मानव रूप में बदल गई है। वो छाया धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ती है। वो डर के मारे चिल्लाता है, कौन है? लेकिन आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती, जैसे कमरे में साउंड लॉक हो। अगले दिन राहुल लाइब्रेरी में जाकर हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढता है। कमरा नंबर 13 में 3 साल पहले एक लड़का अमन वर्मा रहता था। फाइल में आखिरी नोट लिखा है, अमन वर्मा, कमरा नंबर 13, लास्ट सीन इनसाइड द केज। दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी। पिंजरे से चिल्लाने की आवाजें आती थी। अमन को आखिरी बार देखा गया था अपने कमरे में, लोहे के पिंजरे के अंदर चिल्लाते हुए। जब दरवाजा तोड़ा गया, पिंजरा खुला था, पर अमन नहीं था। राहुल वापस कमरे में आता है। वो अब डरता नहीं। रात के 2-3 बजे पिंजरा फिर हिलता है। इस बार राहुल बोलता है, जो भी है सामने आ। एकाएक कमरे की लाइट गुल हो जाती है। पिंजरे से काली धुंध बाहर निकलती है। उसमें 2 लाल आंखें चमक रही हैं। वो आवाज आती है, अब मेरी बारी नहीं, तेरी बारी है। की आंखों के सामने दीवारें सिकुड़ने लगती हैं। कमरा छोटा होता जाता है और आखिर में वो खुद को उस पिंजरे के अंदर पाता है। 1 हफ्ते बाद वार्डन एक नए छात्र को हॉस्टल दिखा रहा है। बाकी कमरे फुल है बेटा, कुछ दिन इसी में एडजस्ट कर लो, कमरा नंबर 13। दरवाजा खुलता है और कमरे में लोहे के पिंजरे में राहुल बैठा है, मुस्कुराता हुआ, पागल सा, चेहरा विकृत, आंखें गड्ढों में धसी।
धीरे मुस्कुराता है और कान के पास फुसफुसाता है। अब तेरी बारी है। कौन है ये अमन वर्मा और वो बूढ़ा साधु? क्या वो सिर्फ एक बाबा था या खुद किसी कहानी का हिस्सा? हॉस्टल वार्डन, जिसे सब पता था, फिर भी क्यों भेजता था नए लड़कों को कमरा नंबर 13 में? क्या वो भी किसी डर के अधीन था या फिर किसी सौदे का हिस्सा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या है उस कमरा नंबर 13 में? जानिए हॉस्टल कमरा नंबर 13 के रहस्य को एपिसोड नंबर 2 में।